नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मीजे। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय कई साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम बंगाल में, दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में, तीसरा सर्कुलेशन दक्षिणी आंध्र प्रदेश में, चौथा सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर और पांचवा सर्कुलेशन केरल में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और जांजगीर चांपा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी और महासमुंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रायपुर, सूरजपुर, कोरिया, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, दुर्ग, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव और गरियाबंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं शक्ति, बालोद, सरगुजा, कोरबा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, महासमुंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, धमतरी, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बलरामपुर, कोंडागांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कांकेर, बीजापुर और सुकमा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है जसपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और जसपुर। अब आइए देखते हैं 8 अगस्त की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 7 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति, कबीरधाम, बालोद और बेमेतरा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, शक्ति, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं दुर्ग, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोरबा, मुंगेली, रायपुर, कोंडागांव, बस्तर, गरियाबंद, सरगुजा, नारायणपुर, कांकेर, महासमुंद, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा, धमतरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, गोरेला पेंड्रा मरवाही और सूरजपुर। इसमें सूरजपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जसपुर, बलरामपुर, कोरिया और बीजापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है।
ये जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और जसपुर। अभी तक आप देख रहे थे 8 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, बेमेतरा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, कांकेर, बालोद, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद और रायपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं जसपुर, रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, शक्ति, दंतेवाड़ा, मुंगेली, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बस्तर, बालोद, सुकमा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, महासमुंद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर, कोंडागांव, दुर्ग, बेमेतरा, कोरिया, कबीरधाम, राजनांदगांव, गरियाबंद, रायगढ़ और बलरामपुर। इसमें बलरामपुर जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बिलासपुर, कांकेर, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव। अभी तक आप देख रहे थे 9 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कांकेर, बालोद, धमतरी और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं रायपुर, सूरजपुर, बस्तर, सुकमा, राजनांदगांव, बलरामपुर, बालोद, दुर्ग और जसपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं महासमुंद, कोरिया, सरगुजा, जांजगीर चांपा, शक्ति, कबीरधाम, धमतरी, कांकेर, बिलासपुर, बीजापुर, कोंडागांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, गरियाबंद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कोरबा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और बलौदाबाजार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं दंतेवाड़ा और कोंडागांव। अभी तक आप देख रहे थे 10 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद और बिलासपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, बालोद, धमतरी और महासमुंद। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं सूरजपुर, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, बालोद, मुंगेली, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, धमतरी, कोरबा, बलरामपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, कोरिया, बलौदा बाजार, महासमुंद, बेमेतरा और गरियाबंद। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नारायणपुर, रायपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, जसपुर, बीजापुर और कोंडागांव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और जसपुर। अभी तक आप देख रहे थे 11 अगस्त की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदा बाजार, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बालोद, मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और कांकेर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं धमतरी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, बलौदा बाजार, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, बीजापुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सरगुजा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़, बस्तर, कोंडागांव, बलरामपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कबीरधाम, रायपुर, महासमुंद और मुंगेली। इसमें महासमुंद और मुंगेली जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं कोरिया, सूरजपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, सुकमा और जसपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव और जसपुर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।